नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैंने कोई वीडियो जारी नहीं किया था। आज के इस वीडियो में मैं एसबीआई पेंशनर जो कि 1/11/2022 के बाद रिटायर हुए हैं, उनसे संबंधित रिवाइज पेंशन के लिए जो एसबीआई ने सर्कुलर जारी किया है, उसके बारे में चर्चा करूंगा और इसके कुछ विशेष बिंदु पर भी चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, स्टेट बैंक ने फाइनली गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद और अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अप्रूवल के बाद सर्कुलर जारी कर दिया है। 1/11/2022 के बाद रिवाइज पेंशन कैसे मिलेगी और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इस सर्कुलर के द्वारा जारी किए हैं। अक्सर क्या होता है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके पास बैंक की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आती और जो सर्कुलर्स भी हैं वो उसकी एक्सेस में नहीं रहते हैं, तो कई बार कई पेंशनर्स रिमोट एरिया में भी चले जाते हैं, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि रिवाइज पेंशन कब हुई, क्या हुई और उसके एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल के थ्रू इस सर्कुलर पर पूरी तरह से चर्चा करें। आइए सर्कुलर पर चर्चा करें। दोस्तों, ये सर्कुलर है 12 नवंबर का। सर्कुलर नंबर सीडीओ ऑब्लिक पीएनएचआरडी पीपीएफजी ऑब्लिक 52 ऑब्लिक 202425। ये सभी चीफ जनरल मैनेजर्स को एड्रेस किया गया है लोकल हेड ऑफिस के, जिसमें कि उन्होंने सब्जेक्ट ये रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज पेंशन फंड रेगुलेशंस डिवीजन इन पेंशन ऑफ एलिजिबल मेंबर्स ऑफ द fund who retired on or after 1/11/2022 and up to and inclusive of 9/11/2023। दोस्तों, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि 10/11/2023 से स्टेट बैंक के यूनिफॉर्म पेंशन शुरू हो गई थी, तो इस सर्कुलर में 10/11/2023 के पेंशनर्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ये केवल इसी पीरियड के हैं जिस पीरियड में पुराने रूल्स के हिसाब से पेंशन दी जा रही थी। दूसरा, ये फैमिली पेंशन के बारे में भी इसी में जिक्र किया गया, रिवीजन इन फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल मेंबर ऑफ द फंड्स हु रिटायर्ड और रिटायरिंग ऑन और आफ्टर 1/11/2022। दोस्तों, ये इन्होंने जिक्र किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल और एग्जीक्यूटिव कमेटी की अप्रूवल मिल चुकी है, उसके बाद ये सर्कुलर जारी किया गया है और इसमें जो पीरियड है वो 1/11/2022 से लेकर के और 9/11/2023 तक का है। अगर आपको ये पूरे सर्कुलर्स की डिटेल देखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सर्कुलर को पूरी तरह से ब्रॉड लेटर्स में दिया है। आप एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा, जिसमें कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4th पैराग्राफ में। विद रिगार्ड टू द अबव amendment in SBI Employees Pension Fund Regulation, the details of the revision in pension and effective date are set out as under. Amount of basic pension. The maximum amount of basic pension for members of the fund eligible for pension who retired on or otherwise ceased to be in the employment on or after 1/11/2022 and up to and inclusive of 9th November 2023 shall be computed as under. Where the average basic monthly subsistence salary drawn during the last 12 months pensionable service is up to rupees 1,14,220 per month, the maximum pay scale of JMJS1 at 50% of the average of a monthly subsistence salary drawn during the last 12 months pensionable service plus half of the professional qualification pay PQP plus half of increment component of fixed personal pay FPP wherever eligible, applicable pro rata in the case of part-time employees. B. Where the average of the monthly subsistence salary drawn during
last 12 month pensionable service is above rupees 1,14,220 per month. This maximum pay scale of the GMS1 at 40% of the average of a monthly subsistence salary drawn during the last 12 months. Pensionable service subject to minimum of rupees 57,110 per month plus half of the professional qualification pay PQP plus half of increment component of a fixed personal pay FPP wherever applicable pro rata in the case of part time employees. दोस्तों इस तरह से ये इन्होंने 9/11/2023 से पहले और 1/11/2022 के बाद के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये सर्कुलर जारी किया है, लेकिन 10/11/2023 के बाद ये दोनों कंडीशन के बजाय सिंगल कंडीशन हो जाएगी कि 50% of monthly subsistence salary during the last 12 months plus half of the PQP and plus half of the FP. अब ये इसमें अमाउंट ऑफ डियरनेस रिलीफ का जैसे कि आपको मालूम है कि 1/11/2022 से 12 बायपेटेट लागू हुआ था, तो उसमें अब बेस ईयर 2016 का 100 माना गया है, तो उसके बाद इन्होंने जो डीए का रेट फिक्स किया है वो 1% पर परसेंटेज पॉइंट ऑफ इंडेक्स ऑन द बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन, तो वो यूनिफॉर्म हो गया, जो कि एम्प्लॉयज जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं या पेंशनर्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म डीए रेट है। और आज की डेट में जब सर्कुलर जारी हुआ तो 123.03 पॉइंट क्वार्टरली एवरेज है इसका, जो कि इन्होंने ये एक्सप्लेन किया 2016 के बेस ईयर को बताया। थर्ड पॉइंट है इसमें कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ऑन रिवाइज पेंशन विल बी अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2022. The pensioner retired on or after 1/11/22 who had opted for commutation of pension will have an option not to claim incremental commutation on revised pension, basic pension by submitting their option on a standard format Annexure 1. यदि जो लोग अपने इंक्रीमेंटल कम्यूटेटेड पेंशन को नहीं लेना चाहते तो उन केसेस में वो रिटर्न में अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे जो कि एनेक्जर में लगा हुआ है। अदरवाइज ये सी कंडीशन है, द एलिजिबल पेंशनर हु डू नॉट सबमिट सेड ऑप्शन विल बी पेड द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन ऑन बेसिस ऑफ रिवाइज पेंशन ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। अब यही है कि यदि जो लोग नहीं लेना चाहते कम्यूटेशन का अमाउंट तो उन लोगों को ऑप्शन अपनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कई बार कई पेंशनर्स चाहते हैं कि भाई हमें जो पेंशन अभी मिल रही है उसी ढंग से मिलती रहे, क्यों कॉम्पिटिशन लेकर के अपनी पेंशन को कम करवाएं, तो उन केसेस में वो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले। फिक्सेशन ऑफ पेंशन in respect of the retirees whose past 12 month fall partly in pre-revised scale and partly in revised pay scale. ऐसे भी कई पेंशनर्स होंगे कि जिन्होंने कि जो सपोज दिसंबर 2022 में रिटायर हुआ तो उसका जो 2 महीने का पीरियड 12 बायपेटेट के हिसाब से होगा कि 10 महीने का पीरियड 11 बायपेटेट के हिसाब से होगा, तो उन केसेस में क्या होगा, सेवरल पेंशनर्स हैव retired during drawing partly pre-revised pre-1/11/2022 salary scale and partly revised pay effective from 1/11/2022 consequently to last salary revision with effect from 1/11/22. For these pensioners, the pay to be reckoned for calculation of pension to be considered as under. For the period of 12 months falling on and from 1/11/2022, the actual pay drawn by the officer under 12th bipartite settlement, and for the period falling prior to 1/11/22, the actual pay drawn by the employee plus bonus allowance at the rate of 30.38% thereon. 30.38% thereon will be notionally reckoned as pay for the purpose. तो इस हिसाब से ये बी कंडीशन उन केस में होगी। फैमिली पेंशन का भी रिवीजन कर दिया जाएगा और वो फार्मूला वही है जो कि 1/11/2022 के बाद जो रेट पहले से ही हैं
amount of monthly family pension as per scale up to rupees 20,220, 30% subject to minimum 5075 per month, 20,221 to 40,440, 30% of the pay scale subject to minimum 6,240 per month. Above rupees 40,440, 30% of the pay subject to minimum 8,105 per month. तो इस तरह से ये फैमिली पेंशन का भी डिटेल उन्होंने दे दिया। और ये पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का भी है, जो कि 1700 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज ड्रॉइंग 1/3, और जो 2547 जो कि 1/2 ड्रॉ कर रहे थे, और जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय ड्रॉइंग 3/4 थे उनका 3,820 रुपये। तो इस तरह से ये सारे रिवीजन कर दिए गए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, PPG department of local head office should calculate revised pension and family pension and dearness relief thereon along with the differential computation whenever applicable in all eligible cases, and send their recommendation to P and PM Department Corporate Center for approval of individual cases by the trustees. Please arrange to bring the contents of the सर्कुलर टू द नॉलेज ऑफ द ऑल कंसर्न। अब ये जो 8वां पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, कि इसमें लिखा हुआ है कि सारे कंसर्न ऑफिसर को या पेंशनर्स को ये सर्कुलर दिया जाए, लेकिन किसी भी पेंशनर्स तक ये सर्कुलर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि किसी को भी इंडिविजुअल ना तो किसी के व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, ना किसी को मेल से भेजा जाता है कि ये सर्कुलर है। तो आज तक हमें कभी कोई इस प्रकार के सर्कुलर नहीं मिले, तो पेंशनर्स को कई बारी दिक्कत आती है, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इस तरह से इस सर्कुलर में जो भी कंटेंट्स इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।